हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं लेकर आ चुकी हूँ घर और किचन से जुड़ी कुछ ऐसा टिप्स जो आपके डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टिप आपका बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जब भी हम गर्मा गर्म बॉयल आलू को छीलने जाते हैं ना, तो हमेशा ही हमारा हाथ जल जाता है। कई बार होता है बहुत जल्दबाजी के कारण हमें गर्मा गर्म आलू छीलना ही होता है। वैसे तो इसको ठंडा करके छीले तो वो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन जल्दबाजी के कारण अक्सर ऐसा होता है कि हमें गर्मा गर्म आलू छीलना होता है और इस तरह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप ले लीजिए, तार वाला पूरी छानने वाला झारा, ठीक है। और इस तरह से झारा में एक एक आलू को रखते जाइए और ग्लास या कटोरी जो भी आपके पास है उसको ले लीजिए और उसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से इसके छिलके पूरा अलग हो जाएंगे। इस तरह से झारा के ऊपर ही रह जाएगा और इससे कई सारे फायदे होंगे, जैसे कि बिना हाथ लगाए हुए आप गर्मा गर्म आलू को फटाफट से छील पाएंगे और साथ ही में आप देखिएगा आलू मैश भी होते जाएगा, यानी कि आपका घंटों का काम मिनटों में ही बहुत ही इजी तरीके से समेट जाएगा। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। अगर आपको ये आइडिया थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक साबुन का खाली पैकेट। तो क्या होता है, साबुन यूज़ करने के बाद इस खाली पैकेट को हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसे बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि इस खाली पैकेट का यूज़ हम काफ़ी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेफ्टी पिन के मदद से कुछ इस तरह से छोटा छोटा छेद बना लेना है। छेद इस तरह से बनाएं ताकि दोनों साइड से इसका छेद बनके तैयार हो जाए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका मैं क्या करूंगी। चलिए देखते हैं इसका क्या करती हूँ। तो इसके लिए हमें लेना है एक नेप्थोलिन टैबलेट और टैबलेट को ना कुछ इस तरह से हम इस पैकेट के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो 2 टैबलेट भी डाल सकते हैं। एक पैकेट में ना 1 से 2 ही नेप्थोलिन टैबलेट काफ़ी है। उसके बाद इसका मुंह को हमें सील कर देना है। तो इस तरह से टेप लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से बंद हो जाए, सील हो जाए, ठीक है। अब हम लेंगे एक डबल टेप, इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर लेंगे और इस तरह से देखिए पैकेट के एक साइड में हमें इसे लगा देना है। तो अब हम इसको चिपकाएंगे बाथरूम में। जी हाँ फ्रेंड्स, बाथरूम में अगर इसको चिपका के रखेंगे ना, तो आप देखिएगा नेप्थोलिन का भीनी भीनी खुशबू आते रहेगा और बाथरूम के जितने भी बैड स्मेल रहेगा और मच्छर या तो फिर छोटी छोटी सी कीड़े मकोड़े भी दूर भाग जाएंगे, यानी कि आपका बाथरूम फ्रेश भी रहेगा और बैक्टीरिया फ्री भी रहेगा। और ये नेप्थोलिन जल्दी खत्म नहीं होता है, काफी दिन चलता है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, जब हम कपड़ा सूखने के लिए डालते हैं तो क्लॉथ क्लिप लगाते हैं और जब कपड़ा सूख जाते हैं ना, तो इन सभी क्लॉथ क्लिप को रखने का बड़ा ही मुश्किल होता है। दूसरा तो कपड़े में क्लॉथ क्लिप लगाने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में जो कुकर होता है उसका रबर कई बार खराब हो जाता है या कहीं से फट जाता है ना, तो उस रबर को आप ले लीजिए और उस रबर में जितने भी क्लॉथ क्लिप है सभी क्लॉथ क्लिप को कुछ इस तरह से रबर में लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगा, रखने का जो दिक्कत था वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा तो आप देखिए, जब भी आप कपड़े को सूखने के लिए डालेंगे ना, तो इस तरह से हाथ में रबर को लटका लीजिएगा और एक एक क्लिप को निकालिएगा और कपड़े में लगाते जाइएगा। और अगर आपको जब कपड़े सूख जाए तो क्लॉथ क्लिप को उठाना है, तो एक एक क्लिप को इस तरह से रबर में लगा दीजिए और इसको आप कहीं पर भी हैंग करके रख सकते हैं। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ना कुछ इस तरह का पाउचेस होते हैं। तो अक्सर क्या करते हैं, चीज़ें यूज़ होने के बाद इस पाउचेस को हम फेंक दिया करते हैं। तो इसको फेंके नहीं, इसका कमाल देखिएगा तो आप सही में चौंक जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से 2-3 पानी से खंगाल के धोना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी चीज़ें इसमें हैं अच्छी तरीके से वो धुल जाए। उसके बाद इसमें 1 पाउच पानी अच्छे से भर लीजिए, ठीक है। और अब हमें इस पानी को रखना है फ्रीजर में। मैं तो फिलहाल अभी 1 से 2 घंटे के लिए रखूंगी, लेकिन आप जब रखिएगा तो हमेशा के लिए 1 पाउच पानी हमेशा ही फ्रीजर में रखा करिए। तो इससे क्या होगा कि देखिए, ये आइस पैड का काम करेगा। जैसे कि कभी चोट वगैरह लग जाता है बच्चों को या सभी को, चोट लगने से हम क्या करते हैं, आइस पैड तुरंत निकालते हैं और उससे सिकाई करते हैं। तो आपको आइस पैड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आप इस तरह का पाउचेस को इस तरह से यूज करेंगे। तो इससे कि आपका सिकाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। है ना कितना यूजफुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब कभी भी हम मार्केट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चश्मा लाना भूल चुके हैं और इस बोतल में क्या लिखा है, जैसे कि कभी हम मेडिसिन खरीदते हैं या कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं ना, तो हम ज़रूर एक्सपायरी डेट ज़रूर देखते हैं, है ना।
लेकिन क्या होता है कि बिना चश्मा के हम इतना छोटा छोटा अक्षर में जो लिखा हुआ है उसे हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपका चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। फ़ोन तो हम सभी के पास होता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत से आपको फ़ोन निकाल लेना है और फिर उसका फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से फ़ोटो खींचने के बाद गैलरी से उस फ़ोटो को निकालिए। निकालने के बाद आप क्या कीजिए, फ़ोटो को जूम कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो जूम करने से आप देखिएगा जो छोटा छोटा अक्षर था ना वो आपको बड़ा दिखेगा, तो आप बहुत ही ईजीली पढ़ पाएंगे यहाँ पर क्या लिखा है और एक्सपायरी डेट वगैरह जो भी आपको पढ़ना है वो ईजीली आप बिना चश्मे के पढ़ सकते हैं। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो इस तरह से हम छोटा छोटा ट्रिक्स को अपना करके मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते बनाते गलती से कई बार ऐसा होता है कढ़ाई जल चुका है। अब देखिए जली हुई कढ़ाई को साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तो होती है, साथ ही में ये अच्छी तरीके से साफ भी नहीं होता है। ना जाने कितना सारा सॉल्यूशन भी हम इसमें डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा घिसते हैं, फिर भी ये अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिसके मदद से आप बिना हाथ लगाए इस कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर पाओगे। पहले तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है और 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेना है। तो इस तरह से जब ये अच्छे से बॉईल होगा ना तो आप देखिएगा जितने भी जला हुआ हिस्सा रहेगा वो अपने आप छूटता जाएगा। जैसे कि ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कारगर है और ऊपर से इस तरह से जब बॉईल करते हैं ना तो अपने आप ही ये छूटता जाएगा। तो आपको सिर्फ ये करना है, करछी की मदद से थोड़ा सा जला लेना है ताकि जो जला हुआ हिस्सा है वो अपने आप इस तरह से उठ जाए। तो इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली पानी से धो लेना है और फिर उसके बाद देखेंगे कढ़ाई एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा। ना इसमें विम जेल डालना पड़ा, ना इसको मांजना पड़ा, अपने आप ही ये कढ़ाई बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला ट्रिक तो आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, सुई में धागा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है और यहाँ पर मेरे पास है जीरो साइज सुई, क्योंकि जीरो साइज सुई का इस्तेमाल ज़्यादा लोग करते हैं। इसमें बहुत ही बारीकी वाला सिलाई होता है जिस वजह से बहुत सुंदर लगता है देखने में, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है इसमें धागे को डालना। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपको लेना है झाड़ू का एक बाल। ठीक है, इस तरह से एक बाल को आप तोड़ लीजिए और फिर उसके बाद इसमें जो रेशे है ना इसको आप कुछ इस तरह से साफ कर लीजिए। झाड़ू के बाल जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, जिस वजह से झाड़ू का बाल का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कर रही हूँ। और फिर उसके बाद इसे हमें यू शेप में मोड़ लेना है। तो इस तरह से मोड़ने के बाद अब हमें लेना है नेल कटर। नेल कटर का जो साइड वाला पार्ट है ना वहाँ पर हमें इसे लगा देना है। तो हम लगाएंगे किस तरह से, इसके लिए हमें चाहिए सेलो टेप या डबल टेप, जो भी आपके पास है आप उसे ले लीजिए। ठीक है, और देखिए कुछ इस तरह से इसे हमें नेल कटर में अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। तो सेलो टेप की मदद से या डबल टेप की मदद से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सेट कर पाओगे और इसे एक बार आप जब बनाओगे ना तो हर टाइम इसे आप यूज़ कर पाओगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा टूल बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का टूल आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो हमें महंगे दामों में खरीदना होता है, तो क्यों ना हम इसे घर में ही बनाएं। फिर उसके बाद देखिए ये जो झाड़ू का बाल है उसे हमें सुई के अंदर डाल देना है। बहुत ही ईजिली ये सुई के अंदर डल जाता है, क्योंकि झाड़ू के बाल बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं जिस वजह से छोटे से छोटे सुई में भी बहुत ही आसानी से घुस जाते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बाल है इसके अंदर कुछ इस तरह से हम धागा को डाल देंगे और धागा को डालने के बाद आपको क्या करना है, सुई को कुछ इस तरह से खींच लेना है। तो जैसे ही आप सुई को खींचोगे ना तो आप देखिएगा सुई के अंदर अपने आप ही धागा डल जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि आप वीडियो में देखें बहुत ही ईजी तरीके से इसमें हम छोटे से छोटे सुई में भी धागा डाल पाएंगे। तो इसको संभाल के रख लीजिए और जब भी आपको सुई में धागा डालना हो ना तो इसी टूल का इस्तेमाल किया करें। है ना कितना यूज़फुल आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, इस तरह का लाल मिर्च का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं और इसे एक बार इकट्ठा हम ले आते हैं और कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो क्या होता है, इसमें छोटी छोटी सी ईलिया या फंगस लग जाते हैं जिस वजह से उस मिर्च का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं और बहुत सारा मिर्च को हमें फेंकना होता है। तो इसको हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि इसमें छोटी
छोटी सी कीड़े वगैरह बिल्कुल भी ना लगे। तो इसके लिए आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है, यानी कि आप कढ़ाई ले लीजिए और उसमें ना इसको थोड़ा सा इस तरह से फ्राई कर लीजिए। ठीक है, लगभग आधा सेकंड के लिए आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। फ्लेम को लो में रखते हुए आधा सेकंड के लिए कुछ इस तरह से फ्राई करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, इसे एक प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो कंटेनर में डाल के रख लीजिए। फिर आप देखेंगे ये मिर्ची में कभी भी ना कीड़ा लगेगा ना फंगस लगेगा। 6 महीना रख कर भी खाएंगे तो ये मिर्ची कभी भी खराब नहीं होगा। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। अगर आपके घर में धूप है तो आप धूप में भी रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगा है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।